नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच वो हस्ती आए हैं जो कि 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिनके 5 कंट्रीज में ऑफिसेज हैं और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। आप देख रहे हैं, अगर कोई मेंबर 28 कंट्री में जाता है उसके लाखों रुपए लग जाते हैं। आज हम आपको मिलवाने वाले हमारे अशोक गुप्ता किंकर, जो 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5 कंट्रीज में उनके ऑफिसेज हैं और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 4 पॉइंट आपने बताए हैं कि ये 4 पॉइंट अगर आपने सीख लिए तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कभी पीछे नहीं छूट सकते। तो कौन से 4 पॉइंट है, प्लीज बताइए। राहुल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, 4 पॉइंट से मतलब ये है कि जिस आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को करना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अधूरी जानकारी से वो काम नहीं किया जा सकता। आप मान लिया घी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो घी के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ से वो बनता है, कैसे बनता है, कैसे उसकी शेल्फ लाइफ होती है, कौन लोग कैसे पसंद करते हैं, कैसे औरों का बिक रहा है, उसका कलर कौन सा, कहाँ से वो पास होगा। तो प्रोडक्ट नॉलेज इज द नंबर 1। सेकेंड है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपकी ये सप्लाई कहाँ से आएगी, कौन से अच्छे सोर्स हैं जो जहां से सप्लाई आएगी, सस्ते सोर्स हैं और बिल्कुल जाने माने सोर्स है, क्योंकि अगर उसमें चेंज हो गया तो आपका आगे का नुकसान हो जाएगा। तीसरी चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी डिमांड कौन से कंट्री में है, कहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है, आपको आपके लिए कौन सा पॉसिबल है। अगर आप मान लीजिए देसी घी एक्सपोर्ट, तो अगर आपका आगे तो आप चाइना में करेंगे, चाइना में कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इसी को आप दुबई में करेंगे, अमेरिका में करेंगे या यूरोप में करेंगे तो वहाँ डिमांड ज्यादा है। अफ्रीका में करेंगे, बहुत कम डिमांड है। तो कंट्री सिलेक्शन ये तीसरी चीज है जो आपको आनी चाहिए। और चूंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ये, तो आपको पेमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में और जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस हैं उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो केवल ये 4 चीजें अगर आपको आती हैं तो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के 4 पॉइंट तो आपने बताए, तो क्या अगर जैसे कि किसी ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है और ये 4 पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जान ले, बट आपके तो 75 टॉपिक्स होते हैं। देखिए, 75 टॉपिक्स जानने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो इसलिए हम बताते हैं कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। कल को कोई आपसे कहे हाई सीज, तो आप परेशान ना हो जाएं कि ये हाई सीज क्या होता है। तो इसलिए हम केवल इंट्रोडक्शन देते हैं, वरना ये 4 पॉइंट काफी हैं। और इसके लिए हम जो एक चीज देते हैं वो पूरे विश्व में कोई नहीं देता है, पूरे वर्ल्ड में। वो एक हैंड होल्डिंग है। हैंड होल्डिंग, ओके। यानी जो हमसे जुड़ते हैं वो लगातार हमसे जुड़े रहते हैं और वो हर चीज पर हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं बायर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मैं सेलर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कैसे बात करनी चाहिए, मैं डॉक्यूमेंट्स में मुझे क्या जरूरत है, कैसे करना चाहिए। तो एक तरह से आप ये मान लीजिए जैसे आप एक कोई इस तरह का मेंटर अफोर्ड नहीं कर सकते, बताने वाला अफोर्ड नहीं कर सकते, 5 लाख 10 लाख रुपए में भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी कंपनी के ITR बनवाते हैं, आप एक रेगुलर चार्टर्ड अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन तो आप उसकी पार्शियल सर्विस ले लेते हैं कि मेरे अकाउंट्स की आप ITR बना दीजिएगा। उसी तरह से हम आपको पार्शियल सपोर्ट देते हैं, आपका काम हो जाता है। यू कैन नॉट अफोर्ड पीपल लाइक अस, दे आर नॉट इवन अवेलेबल, ऐसे लोग हैं भी नहीं। तो इसके द्वारा हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देते हैं, ये हमारी एक विशेषता है।